जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ चंद्राकर आज आपके बीच लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग की क्लासेस जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी हम लोग अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रश्न पहला कहता है, श्रृंखला को पूरा करें 1/9 अनुपात 1/81 समानुपात 1/13 अनुपात, यह क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, ये बिल्कुल देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये ऊपर का जो सीरीज चर है 1 1 1 ये सभी कॉमन है, तीनों में ही कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ये 1/9 1/21 और ये है 1/13। तो ये जितने भी ऊपर का एक एक चल रहा है दोस्तों, ये देखिए एक एक वो बिल्कुल कॉमन है सभी पे, लेकिन ये 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसी प्रकार हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, ये 1/13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार देखिए 9 का होता है 81, इसी प्रकार 13 का हो जाएगा स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 169 हो जाता है। तो चलिए अपने बिना किसी देरी हम लोग प्रश्नों की ओर फिर आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न क्रमांक दूसरा की ओर। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 कहता है, DIPL को यदि F के RN लिखा जाता है तो उसी प्रकार अम्बा को क्या लिखा जाएगा। चलिए हल करते हैं इसको। जिस प्रकार DIPL को यहाँ पर देखिए कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है, ये देखिएगा दोस्तों। डी ई को छोड़कर यहाँ पर ई को छोड़कर क्या लिखा है, F लिखा है। ई को छोड़कर F लिखा है। इसी प्रकार जे को छोड़कर ये जे को छोड़कर के लिखा है, और फिर आगे लिखा है P। क्यों को छोड़कर ये क्यों को छोड़कर यहाँ पर R लिखा है दोस्तों, क्यों को छोड़कर R लिखा है। इसी प्रकार L के बाद है M को छोड़कर, L के बाद M को छोड़कर यहाँ पर N लिखा है। ये बिल्कुल इसका एक एक को छोड़कर अगला पद लिखते जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अम्बा। हाँ, तो चलिए इसको बनाते हैं। ए का प्लेस वैल्यू है, ए के बाद बी को छोड़कर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा, हाँ सी। उसके बाद एम को छोड़कर, सॉरी दोस्तों, एम के बाद आता है एन को छोड़कर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ओ। एन को छोड़कर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग ओ। उसके बाद बी के बाद यहाँ पर क्या छोड़े थे दोस्तों हम लोग, एन। उसके बाद बी है, बी के बाद सी को छोड़कर यहाँ पर डी लिखेंगे। उसके बाद ए है, उसके बाद ए के बाद बी को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर सी लिखेंगे, CODC। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए के बाद बी को छोड़ेंगे तो सी आएगा, एम के बाद एन को छोड़ेंगे तो ओ आएगा, बी के बाद सी को छोड़ेंगे तो डी आएगा। उसके बाद ए के बाद बी को फिर से छोड़ेंगे तो यहाँ पर सी आएगा। इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, CODC। चलिए अपने नेक्स्ट, नहीं दिख रहा क्या दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, CODC इसका बिल्कुल राइट आंसर एक एक अक्षर को छोड़कर लिखते जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3 कहता है, ये सीरीज चल रहा है, श्रृंखला को पूरा करो 1 2 5 26। अगला पद कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन मार्क में कौन सा अंक आएगा बताइएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक का स्क्वायर नहीं, 1 को 2 से गुणा किया है। एक मिनट दोस्तों हर रहा है थोड़ा सा कैमरा ये। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करके प्लस 1 किया है तो प्लस यह 2 आया है दोस्तों, यहाँ पर 2 आया है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 किया है तो ये 5 आया है दोस्तों। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर करके प्लस 1 किया है, 5 की स्क्वायर करके प्लस 1 के 5 की स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर करके 25 होता है, 25 में फिर 1 ऐड किया है तो 26 है। उसी प्रकार हम लोग 26 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 26 का स्क्वायर करके प्लस 1 करें तो आप लोग जानते हो कि 26 का स्क्वायर होता है 676। तो प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 677। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 677 दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग 677 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर है, सही विकल्प का चयन करें जो समूह के समान है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा दोस्तों, लेकिन मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि 15 से 22 की ओर गए हैं तो प्लस 7 का हुआ है दोस्तों। 15 से 22 की ओर गए हैं तो प्लस 7 हुआ है। उसी प्रकार 22 से 29 की ओर गए हैं तो फिर भी प्लस 7 का हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन, आपके 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप डिसाइड कर लेगा दोस्तों कि
जब पेपर में आप जाएंगे तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें दे दिया रहेगा। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर लेते हैं 10। अगर 10 में +7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 17। 10 में अगर +7 करेंगे तो 17 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग 17 में फिर +7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 10:17 ये 24, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में, ये पेपर में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। 1 मिनट कट रहा है क्या थोड़ा सा? हाँ, तो ये पेपर में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। इसको मैं प्रश्न पेपर से ही उठाया हूँ, ओरिजिनल पेपर से ही। तो ये ऑप्शन में दे दिया रहेगा, वहाँ पर आप इसे आसानी से छांट सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये सीरीज यदि a = 2 है तथा CD = 14 है तो EFG को क्या लिखेंगे? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर a का प्लेस वैल्यू 1 होता है। 1 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आया है। उसी प्रकार C और D का प्लेस वैल्यू होता है, C और D का प्लेस वैल्यू होता है, इसका होता है 3 और ये D का होता है 4। तो इस दोनों को प्लस करे हैं तो 7, 7 को फिर 2 से गुणा किया है तो यहाँ पर आया है 14 दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर EFG का प्लेस वैल्यू देख लेते हैं कितना कितना होता है। तो यहाँ पर E का होता है 5 होता है दोस्तों, फिर F का होता है 6 और यहाँ पर होता है G का 7। तो इसको जोड़ लीजिए, पहले ऐड कर लीजिए दोस्तों, कितना अंक हो रहा है? 5 और 6 11, 11 और 7 होता है 18। तो 18 इसका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। 18 को हम लोग फिर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 36, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का है दोस्तों, जो बार बार ही हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज का रीजनिंग जो बहुत ही चल रहा है दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।